डिफेंस एकेडमी के अंदर और लक्ष्यवीर सैनिक मिलिट्री स्कूल यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जुड़ जाइए फटाफट से क्लासेस के अंदर। और क्लासेस में जुड़ने के साथ में क्या करना होता है आप लोगों को, सबसे पहले मेरे साथ में जुड़ने के साथ करना पड़ता है हकूना मटाडा, है ना। हकूना मटाडा करने के साथ में हम लोग करते हैं क्या, लाइक करते हैं क्लास को, शेयर करते हैं, है ना। एंड जो बिल्कुल नए बच्चे क्लास में जुड़ रहे हैं उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए, ठीक है ना। सो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रेपोजिशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ाई की थी, हमने स्टार्टिंग कर ली थी प्रेपोजिशन के लिए। और आज की क्लास में भी हम कुछ और प्रेपोजिशन जो वर्ड्स हैं उनके बारे में पढ़ाई करेंगे, उनको समझेंगे, उनका यूसेज जानेंगे, ठीक है ना, जिससे हमारी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए। तो आप आगे बढ़ने से पहले आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मैं ये कह देता हूं कि लक्ष्मी डिफेंस एकेडमी की ओर से क्लासेस 6 9 के सैनिक और आरएमएस की, साथ ही साथ आरआईएमसी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। ऐप तो आपको ध्यान है कब का लॉन्च हो चुका है, आप वीडियोस देख भी रहे होगे, जुड़ भी रहे होगे। तो आप लोग भी देरी ना करिए, जिसको भी जुड़ना है वो टाइम से अपना, है ना, एडमिशन ले लीजिए, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए अपने आप को, है ना। और टाइम से जुड़ जाएंगे तो आपको ये स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी के लिए आप जानकारी और जो इकट्ठी करना चाहते हैं उसके लिए आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं 7023078137 इस नंबर पर, ठीक है ना। तो देरी नहीं करना, जुड़ना है लक्ष्मी डिफेंस एकेडमी के साथ में और अपने सैनिक और आरएमएस के सपने को पूरा करने के लिए एक कदम बढ़ा लेना है, ठीक है। सो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग को डेली लाइव क्लासेस देखने को मिलेगी। अब आप देख भी रहे हो कि होली का त्योहार चल रहा है, लेकिन लक्ष्मी डिफेंस एकेडमी ने अपनी जो है क्लासेस को रोका नहीं है, आप लोगों के सामने क्लासेस लेकर आ रखे हैं, है ना, जिससे बच्चों की जो तैयारी है वो होली की मस्ती बदमाशी चलती रहेगी, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई भी थोड़ी बहुत चलती रहेगी, वो भी बहुत जरूरी हो जाती है। तो डेली लाइव क्लासेस के साथ साथ में जो है वीकली मॉक टेस्ट आप लोगों को जो है मिलने को मिलेगा, स्पेशल डाउट सेशन मिलेगा। तो ये सब जो है अच्छी अच्छी चीजें सारी की सारी आपको हमारे ऐप में मिलने वाली है। प्ले स्टोर पर जाना है और लक्ष्य डिफेंस एकेडमी का ऐप को डाउनलोड कर लेना है, और अधिक जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो हम लोग कर रहे थे, क्या कर रहे थे, हमारा प्रेपोजिशन कर रहे थे। हमने देखा था प्रेपोजिशंस जो वर्ड्स हैं वो जोड़ने के जैसे काम में आते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं, है ना, शब्दों का आपस के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने देखी थी इसके अंदर, क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी कि जो हमारा प्यारा सा एडजेक्टिव, सॉरी, प्रेपोजिशन वर्ड है, ये क्या करता है, ये इसके बाद में कौन सा केस यूज होता है, इसके बाद में नाउन प्रोनाउन यूज होते हैं, वो भी किसके, वो भी यूज होते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस के। तो ये तमाम बातें हम लोगों ने करी थी। इसके बाद लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कुछ प्रेपोजिशन वर्ड्स के बारे में पढ़ाई की थी, जैसे हमने एट के कॉन्टेक्स्ट में जाना था कि वो टाइम और प्लेस में कैसे यूज होता है। हम लोगों ने इन के बारे में जाना था, हमने ऑन के बारे में जाना था, इनके टाइम और प्लेस को बताने में कैसे कैसे यूसेज होता है। फिर ऑन का जैसे हमने मीनिंग जाना था कि ऑन का मतलब होता है ऊपर। इसी प्रकार से उसके जैसे दिखने वाले हमने और भी अलग अलग प्रकार के जो है प्रेपोजिशन वर्ड्स करे थे। जैसे हमने जानकारी ली थी ऑन के जैसा जैसा ऑन टू, अप, है ना, अपॉन, इस प्रकार के वर्ड देखे थे, ओवर, अबव। और साथ ही साथ इनके ऑपोजिट वर्ड्स के बारे में भी पढ़ाई की थी, जैसे हमने अप का डाउन, ओवर का अंडर, अबव का बिलो, और एक और वर्ड के बारे में पढ़ाई की थी बीनीथ। तो पिछली क्लास के अंदर हमने ये तमाम बातें जो है कर ली थी। हमने देखा था जब कोई किसी चीज के कहां पर हो, लेयर्स के नीचे जब हो, तब हम लोगों ने जो है बात की थी, किसके बारे में बात की थी, हमने कहा था कि तब हम है ना अंडरनीथ या बीनीथ के बारे में बात करते हैं, जब कोई चीज लेयर्स के नीचे हो, है ना। जैसे कि हम कहते हैं कि मिनरल्स आर फाउंड, है ना, बीनीथ द अर्थ क्रस्ट, तो अर्थ क्रस्ट के नीचे मिल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई चीज के नीचे है, लेयर्स के अंदर, है ना। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों को बीनीथ या अंडरनीथ का जो है वो यूसेज किया जाता है, ध्यान रखना। बीनीथ और अंडरनीथ कोई अलग अलग वर्ड्स नहीं है, सिमिलर मीनिंग वाले सिमिलर से वर्ड्स हैं, बस नाम थोड़ा सा उसमें चेंज देखने को मिलता है। अब आपके पास में फिर एक और वर्ड आ चुका है बिटवीन, है ना। अब देखो बिटवीन, अमंग और एमिड्स्ट, तीनों जो आपके सामने वर्ड्स यहां पर दिख रहे हैं, प्रेपोजिशन वाले वर्ड्स, तीनों का मीनिंग बीच में आता है। क्या मीनिंग आता है बीच में, यही हम लोग पढ़ते हैं कि भैया बिटवीन, ये जो राज है ना, कीप दिस सीक्रेट बिटवीन बोथ ऑफ अस, है ना, अपन दोनों के बीच में रखना है ना। यही बात आ रही है कि द चॉकलेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द स्टूडेंट्स, तो बच्चों के बीच में डाले गए, है ना। आई स्टूड साइलेंट अमिड्स्ट या अमिड ऑल द केओस, में एकदम सारे इस घसड़ पसड़ जो भी सब कुछ चल रहा है उसके बीच में मैं शांति से खड़ा रहा।
तो यहां पर बीच में वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, बिटवीन का मतलब भी बीच में है ना, अमंग का मतलब भी बीच में है, और एमिड या एमिड्स्ट या मिड जो हम बात करते हैं इसका मतलब भी बीच में आता है। इसको लेकर बच्चों में अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि कहां पर क्या चीज लगाई जाएगी। तो पहले हम देखते हैं इनका सिंपल मीनिंग क्या है। सिंपल मीनिंग इनका है बीच में, है ना। सिंपल मीनिंग क्या बताता है ये, बीच में। ये भी क्या बताता है, बीच में, है ना। और ये भी क्या बताता है, बीच में। तो ये तमाम बातें हमको पता है, बीच 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 बीच, सब में बीच बीच आ रहा है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी बात यही है ना कि हमको डिफरेंस जानना है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। जब तीनों का मीनिंग एक जैसा है, बीच में है, तो इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए वो हम यहां पर जानकारी ले लेते हैं। तो बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में, है ना। क्या लगा रहे हैं, बिटवीन टू, दो के बीच में लगा रहे हो आप, है ना। अब मोर देन टू जब हो जाएगा ना, मोर देन टू, अब यहां पर भी है मोर देन टू, दोनों कॉन्टेक्स्ट में। पहले तो हमको डिफरेंस पता लग गया बिटवीन और अमंग के बीच में डिफरेंस क्या है। जब दो के बीच में होगा, है ना, कोई बात, कोई राज, कोई चीज, कोई बात, तो वो हो जाएगा बिटवीन। लेकिन अगर अमंग होगा तो दो से ज्यादा के बीच में। अब एमिट्स भी बोल रहा है दो से ज्यादा के बीच में, तो अब डिफरेंस की बात आ जाती है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा फिर अमंग और एमिट्स में, है ना। यहां पर ये दिक्कत आ जाती है। तो इसका डिफरेंस जो है वो और हम क्लियर कर सकते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में। ये यूज होता है मोस्टली काउंटेबल नाउन के साथ, है ना। किसके कॉन्टेक्स्ट में लगाते हैं, काउंटेबल। और ये यूज होता है मोस्टली अनकाउंटेबल के साथ में। ये बात हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहां पे हमको जानकारी रखनी है कि जो बिटवीन है, अमंग है और एमिड्स दिया, एमिड है, ये वर्ड्स जो है इनका मीनिंग एक जैसा है, बीच बीच बीच। लेकिन तीनों के बीच का डिफरेंस हमको आना चाहिए। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हमारे। एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल हमारा, है ना। जैसे मैंने लिखा, राम सिट्स बिटवीन रोहन एंड सोहन, है ना। रोहन और सोहन के बीच में राम बैठता है। तो जब दो के बीच में होगा ना तो हम लगाएंगे बिटवीन। क्या लगाते हैं हम लोग, व्हाट वी यूज बिटवीन, बिटवीन लगाते हैं हम लोग। ये हमको ध्यान रखना है। यहीं पर बात कर रहे हैं हम अमंग की, है ना। द चॉकलेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, अमंग चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में बांटी गई। हमने लगाया इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर, अमंग लगाया हम लोगों ने, है ना। माई कार एमिड या एमिड्स, है ना। अब मेरी कार कहाँ पंक्चर हो गई, मेरी कार जो थी वो ट्रैफिक के बीच में। अब आई कैन नॉट काउंट ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक को काउंट कर सकता हूं क्या, वो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। सो आई एम नॉट एबल टू काउंट इट, a number of cars, number of bikes I can count, but I cannot count, है ना, the traffic. So that's why हम लगाते हैं amid। तो यहाँ पर सिचुएशनल जब कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा तो हम amid या amidst की जो बात की जाती है वो लगाया जाता है। तो हमने देखा बिटवीन, अमंग और एमिड के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है वो हमको पता होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ही हमको इनका यूसेज करना आना चाहिए। बढ़ते हैं आगे
और भी बहुत सारे शब्द हैं हमारे पास में। आगे बढ़ने से पहले वापस प्यारे प्यारे बच्चों को मैं बोल दूं, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, है ना, बिल्कुल लक्ष्मी डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़ने के साथ में प्लीज लाइक एंड शेयर करें, एंड जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, लक्ष्मी डिफेंस एकेडमी की ओर से जो है क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, बैच स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और दो तो तीन तीन चैप्टर्स, कई कई तो 4-5 चैप्टर्स हो भी चुके हैं। जैसे सोशल साइंस की बात करें क्लास 9 की, तो विवेक सर ने ऑलमोस्ट, है ना, 5-6 चैप्टर्स करवा दिए हैं। मैंने खुद ने 3 चैप्टर्स जो है इंग्लिश के करवा दिए, नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव्स करवा चुका हूं मैं कंप्लीट। साइंस के अंदर भी जो है मैम ने 3-4 चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए हैं। क्लास 6 में भी ऑलरेडी चल रहा है। मैथ्स के सर ने काफ़ी सारे चैप्टर्स करवा लिए हैं। तो आप लोग भी देरी ना करिए, अभी हालांकि इतनी देरी नहीं हुई है। आप लोग की भी स्कूल के एग्जाम्स हैं, मेरे को पता है आप फ्री होने वाले हैं। फ्री होने के बाद में आप लोग अपना लक्ष्य निर्धारित करिए कि हाँ, हमको भी जो है क्या लक्ष्यवीर बनना है, क्या लक्ष्य हासिल करना है। सैनिक, आरएमएस और आरआईएमसी के अंदर अपना प्रवेश पाना है, अपना एंट्रेंस को क्लियर करना है ना। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको हमको जुड़ना पड़ेगा एलवी क्लासेस के साथ में। और आप यहाँ पर जुड़ने से पहले, है ना, आप अगर आप जब फीस जमा करवा रहे हो तो स्पेशल डिस्काउंट आप पहले कॉल कर लीजिएगा, आपको स्पेशल डिस्काउंट दे दिया जाएगा। कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 7023078137। तो देरी नहीं करनी है, जुड़ जाना है एलवी क्लासेस के साथ में। बढ़ते हैं आगे और दूसरे प्रेपोजिशन वर्ड्स के बारे में जानकारी करने के लिए। अब है हमारे पास में थ्रू, अक्रॉस और अलोंग, है ना, अराउंड। ये 4 आए हैं, हालांकि अराउंड तो हमको पता है इर्द गिर्द लगाया जाता है। अब यहां पर है थ्रू, अक्रॉस, है ना, और अलोंग। 3 ऐसे वर्ड्स हैं, उसमें से थ्रू और जो हमारे पास में अक्रॉस है, ये आर पार वाली बात करता है। क्या मतलब बताता है, उस पार, है ना। क्या बताता है, उस पार, उस पार। दोनों के जो है मीनिंग क्या है, दोनों के मीनिंग एक जैसे से होते हैं। बेसिक डिफरेंस क्या है, यहां पर क्या हो रहा है, व्हेन डेस्टिनेशन इज नॉट क्लियर, है ना। और यहां पर क्या आ रहा है, व्हेन डेस्टिनेशन इज क्लियर। ओहो, ठीक है। सो हम लोग क्या जानकारी रख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं थ्रू का मतलब होता है आर पार, उस पार, है ना। अक्रॉस का मतलब भी उस पार होता है, उस पार। अब यहां पर थ्रू का मतलब ये हुआ कि हमारा सर्टेन कुछ जो लक्ष्य है वो किसी के उस पार जा रहा है, लेकिन वी डोंट नो द डेस्टिनेशन, ये कहां पहुंचेगा, है ना। लेकिन जब हम अक्रॉस की बात करते हैं तो वी आर प्रिटी श्योर अबाउट द डेस्टिनेशन। हम एग्जाम्पल्स पहले करते हैं जिससे हमको इसके बारे में ज्यादा अच्छे से ध्यान का जानकारी होगी, है ना। तो अक्सर जो बच्चे हैं वो कम कंफ्यूजन में रहते हैं। जैसे आप कहते हो कि लाइट, है ना, कैन पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, हम लोग लगाते हैं, ये आप लोग साइंस के अंदर पढ़ते भी होंगे, है ना। तो थ्रू यानी उस पार। अब उस पार किस पार जा रही है, वी डोंट नो कि किस पार जा रही है लाइट, वी नो, वी डोंट नो, है ना। जैसे हम कह रहे हैं यहां पर क्या, द लायन इज गोइंग थ्रू द जंगल। तो हमने क्या लगाया यहां पर, हमने क्या लगाया, हमने लगाया थ्रू। अब थ्रू से क्या समझ रहे हैं हम लोग, कि लायन जो है जंगल के उस पार जा रहा है। अब जंगल के अंदर वी डोंट नो जंगल के किस पार जा रहा है। डू वी नो द डेस्टिनेशन, हमको नहीं पता। हमको पता है कि बस वो उसको क्रॉस कर रहा है, उसके, है ना, उसको क्रॉस करते हुए जा रहा है। अब जंगल है, जंगल में कहीं पर भी जाए, अब क्या पता जंगल से बाहर कभी शेर जाता ही नहीं है, लेकिन वो जा रहा है, उस पार जा रहा है, तो हम नहीं जानते। अब जैसे मैंने लिखा यहां पर क्या, है ना, माई हाउस इज अक्रॉस द रोड। कहां पर है, मेरा घर कहां पे पड़ रहा है, मेरा घर रोड के उस पार पड़ रहा है। तो अब आई नो ना कि रोड के उस पार जो है मेरे, आई एम क्लियर अबाउट माई डेस्टिनेशन।
मैं यहाँ पर क्या हूं, मैं अपने डेस्टिनेशन को प्रिटी श्योर हूं, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अक्रॉस, कि वो उस पार है ना, इसकी उस पार जो है तो हम लगा रहे हैं। ठीक है, सो ये दो बातें हमको ध्यान रखनी है। अब हम लगाते हैं अलोंग। अलोंग का मतलब होता है साथ साथ। जब क्या हो, कोई चीज जब साथ साथ हो, है ना, लीनियर लाइन में, है ना, तब ध्यान लगाया जाता है। इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या लगाते हैं, जब कोई चीज साथ साथ में हो, कि भैया मैं गया, है ना, आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, तो जैसे रोड चल रही है उसके साथ साथ में मैं भी चलता रहा, है ना। आप हम कहते हैं ना, अरे उस रास्ते को जाना है तो इस रोड के साथ साथ चलते जाओ, तो रोड को कोई हाथ पकड़ के साथ साथ जा रहे हैं क्या, विद द रोड बोल रहे हैं क्या, कि सड़क के साथ जाओ, तो साथ का मतलब तो विथ भी होता है, कि विथ यानी साथ में, तो साथ का मतलब तो कोई फिजिकली साथ में तब जाया जा रहा है ना। अलोंग मतलब है कि उसके किनारे किनारे साथ साथ जब लगाया जाता है तो हम लगाते हैं क्या, ये लगाया जाता है। और अराउंड यानी इर्द गिर्द, क्या लगाते हैं हम लोग इसके अंदर, है ना, नियर के कॉन्टेक्स्ट में, पास के कॉन्टेक्स्ट में लगाते हैं, अराउंड आसपास जब लगाते हैं, इर्द गिर्द लग रहा है हम लोगों को। चलो हम एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं इसके अंदर भी। क्या बोल रहा है, द ट्रीज वर प्लांटेड अलोंग द रिवर, है ना। अब जहां जहां नदी चल रही है उसके किनारे किनारे, उसके साथ साथ, उसके पास पास जो है, क्या करा गया, पेड़ों को जो है लगाया गया है, उगाया गया है। तो हम लोग लगा रहे हैं क्या, हम लगा रहे हैं अलोंग का जो है वो यूसेज लगाया जा रहा है ना। ये लगा रहे हैं। और उसी प्रकार से क्या, अराउंड, आसपास, इर्द गिर्द, है ना, आई विल कंप्लीट माई वर्क अराउंड वन, है ना, आई बी फ्री अराउंड, मैं इसके आसपास में फ्री हो जाऊंगा, है ना, इर्द गिर्द, इस समय के पास पास में जो लगाया जा रहा है ना, तो हम लोग लगाते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। चिल्ड्रन आर रनिंग अराउंड द टेबल, है ना, बच्चे टेबल के इर्द गिर्द आसपास में क्या कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। लग जाएगी, मना करते हैं ना, पापा मम्मी कह रहे मत करो भाई, लग जाएगी, मान लो कहना, लेकिन बच्चे मानते नहीं है। सो इस प्रकार से जो है हम लोग लगा रहे हैं कि ट्रीज क्या हुआ, साथ साथ किनारे किनारे लगाया गया, तो अलोंग लगाया जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये ध्यान रखना। और आपको एक वापस से रूल याद दिला दूं, आप लोगों को ध्यान होगा कि हम लोगों ने जो पर्सनल प्रोनाउन की बारे में पढ़ाई की थी, हमने एक रूल पढ़ा था, 10वां रूल जो था वो क्या कह रहा था, कि जब हमारे पास में क्या हो, हमारे पास में कुछ वर्ड्स, प्रेपोजिशनल वर्ड्स हम लोगों ने देखे थे, विथ, विदाउट, है ना, अलोंग विथ, है ना, ऐसे टुगेदर विथ, ऐसे वर्ड्स देखे थे, तो वो भी याद रखना है। चैप्टर जब हम एक कुछ चीज पढ़ रहे होते हैं तो हमको पुराने चैप्टर्स पढ़े हुए उसके साथ जो भी रूल्स है वो भी याद रखने। उस रूल में हमने क्या देखा था, कि ये सर्टन कुछ वर्ड से जब हम अपने दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहे हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे ही अलोंग आ गया ना, अलोंग और विथ में साथ साथ में बोल रहा हूँ, तो मुझे एकदम से वो रूल याद आ गया। तो प्लीज उस रूल को इसलिए भी याद रख लेना कि हमने देखा था कि वो सर्टन रूल ये बता रहा है कि हमारे पास में वर्ड्स हैं किस प्रकार के, विथ, विदाउट, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, है ना, एज वेल एज, इस प्रकार के जब हमने वर्ड्स देखे तो हमने क्या जानकारी लेनी है हम लोगों को, कि अगर दो सब्जेक्ट्स, है ना, दो सब्जेक्ट यानी कि नाउन या प्रोनाउन वर्ड जब जोड़े जाते हैं किसके साथ, इन सर्टन वर्ड्स के साथ में, तो जो वर्ब आएगी ना, वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, जो भी फर्स्ट, जो हमारे पास में सब्जेक्ट होगा उस फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हमारी वर्ब लगाई जाएगी। इसको याद करना है, भूलना नहीं है। बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास में प्रेपोजिशन के बड़े सारे वर्ड्स हैं। देखो विथ आई गया, है ना, विथ का मतलब साथ में लगाया जाता है, ठीक है। हाँ, अब बाय का भी हम दो कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे। अभी हम देखेंगे विथ का, अब विथ लगा रहे हैं साथ में कि भैया आई गो, है ना, आई गो टू स्कूल विथ माई फ्रेंड्स। पेरेंट भी लगा सकता हूँ लेकिन अभी फ्रेंड्स को अहमियत दे देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो क्या लगाया जा रहा है, हम लोगों ने लगाया विथ, लगा रहे हैं हम लोग विथ,
तो आई गो टू स्कूल विथ माई फ्रेंड्स, जब हम किसी चीज के साथ में लगाया जा रहा है, जैसे मॉम कट वेजिटेबल्स विथ नाइफ, है ना। हंटर शूट है ना, ये शॉट अ डियर विथ अ गन, है ना। राणा प्रताप फॉट द वॉर विथ हिज सॉर्ड, तो किसी चीज के साथ में लगाया जा रहा है ना। ये ध्यान रखना उस चीज के साथ में, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंटालिटी बताई जा रही है कि वो वहां पर आपका साथ दे रहा है ना। आपने उसकी मदद लेकर जो है वो काम किया है, इसलिए विथ का साथ लगाया जाता है, ठीक है ना। ये बात हमको ध्यान रखनी है जब हम इस प्रकार से लगाते हैं, तो विथ नाइफ विथ गन, है ना, तो विथ लगाया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे जो है छोटी बड़ी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, विथ लगाना नहीं लगाते, कुछ और प्रेपोजिशन उसके साथ में लगा देते हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंटालिटी शो कर रहा है किसी चीज के साथ में, है ना, किसी चीज का आप प्रयोग कर रहे हो, बिना उसके मदद के आपका काम नहीं हो सकता। दैट्स वाई वो जो है विथ का जो है वो यूसेज किया जाएगा, वो हमको ध्यान में रखना है, याद में रखना है, ठीक है। अब बाय को लेकर हम एक बार वापस से थोड़ा सा समझते हैं। बाय, बाय को भी हम डिवाइड कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट के अंदर, दो कॉन्टेक्स्ट में, है ना। एक हमारे पास में क्या होता है, द्वारा, है ना। इसको भी इंस्ट्रूमेंटालिटी में रख रहा हूं मैं, और टाइम के कॉन्टेक्स्ट में लगाया जा रहा होता है, ठीक है ना। तो हम लोग अक्सर जो है लगाते हैं, क्या लगाते हैं हम लोग यूसेज लगाते हैं, या तो जब हम किसी चीज की मदद ले रहे हैं, है ना, कोई साधन है किसी चीज के द्वारा है, तो हम लोग लगाया जाता है ना। लगाया रखें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वापस से। जब हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है, द्वारा या साधन, है ना। जब हम किसी चीज का माध्यम हम लोग ले रहे हैं तब लगा रहे हैं, और समय के लिए लगाया जाता है तब तक हम लोग लगाते हैं, है ना। तक का जो है कॉन्टेक्स्ट लगाया जाता है इसके कॉन्टेक्स्ट में, तक। और आपको अभी जब टेंस का चैप्टर आएगा तब ये बार बार जो है हम देख रहे होंगे, खासकर जब हम फ्यूचर परफेक्ट की जब हम बात करते हैं कि बाय द मॉर्निंग, है ना, बाय द कमिंग संडे, बाय मंडे, तो बाय बर लगाया जाए तब तक हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग है उसको इंस्ट्रूमेंटालिटी बतानी हो और या टाइम बताना हो, जैसे हम लगा रहे हैं कैसे साधन के द्वारा, जैसे हम लोग यूसेज लगाते हैं, हम लोग क्या लगाते हैं, आई गो टू स्कूल बाय बस, है ना। ये ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ स्कूल, बस में जा रहा हूँ, कार में जा रहा हूँ, है ना, तो या फिर मैं क्या क्या कहते हैं ना, ट्रेन में जा रहा हूँ, प्लेन में जा रहा हूँ, तो बाय लगाया जाता है। अब यहां पर जो है बच्चे कुछ कंफ्यूजन कर देते हैं, वो करते हैं कि बाय मोटरसाइकिल, बाय स्कूटर, है ना, बाय हॉर्स, बाय फुट, नहीं, वहां पर ऑन लगाया जाएगा। वहां पे क्या लगाओगे, ऑन लगाओगे, ठीक है ना। वो ध्यान रखना हम लोगों को, जहां पे मोस्टली क्या हो, जहां पे आपको अपने एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हो ना, जिन कामों जिन जिस जिस साधन के साथ में, वहां पर आपको ऑन लगाना पड़ेगा। आई यूज टू गो टू स्कूल ऑन फुट, बाय फुट नहीं होगा, ऑन फुट, क्योंकि मैं अपने पैरों पर चलकर ही जाता था, है ना। हाँ, आई, है ना, माय दादाजी यूज टू गो टू मार्केट ऑन हॉर्स, है ना, तो बाय हॉर्स नहीं, ऑन हॉर्स, घोड़े पर बैठकर जो है दादाजी मार्केट तब अपने जमाने में जाया करते थे। गब्बर सिंह यूज टू विजिट विलेज, है ना, हाँ, ऑन हॉर्स, घोड़े पर आया करता था। तो इस प्रकार से गब्बर सिंह आता था, तो हम ऑन लगाएंगे वहां पर, ये बात ध्यान रखना। बाकी जगहों पे क्या हो रहा है कि आप किसी साधन, जब कोई चीज एनक्लोज्ड है उसके अंदर बैठकर उसकी मदद से, है ना, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो आपने उसका साधन का उसके द्वारा जो है वो यूसेज किया ना, तो हम लगा रहे हैं, है ना, लगा रहे हैं हम, द पार्टी वॉज गिवन बाय आर टीचर, है ना। तो यहां पे हम क्या लगा रहे हैं, टीचर के द्वारा हम लगा रहे हैं ना, पार्टी किसके द्वारा दी गई, किसने दी, तो टीचर के द्वारा जो है वो पार्टी दी गई, तो द्वारा जो होता है ना, इंस्ट्रूमेंटालिटी जो है वो लगाई जाती है। टाइम लगा रहे हैं हम लोग, है ना।
will have finished by the end of this month। ठीक है, तो यहां पे हम लगा रहे हैं, किन चीजों का ध्यान रख रहे हैं हम लोग, किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। हमने यहाँ पर पहले इंस्ट्रूमेंटालिटी के बारे में देखा और टाइम के कॉन्टेक्स्ट में लगाया, बाय द एंड ऑफ, है ना, ये हम लोग लगा रहे हैं तब तक, कि कब तक, वो तब तक काम जो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो बी वाई बाय है, ये हमारे लिए अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, इसलिए इसको याद रखना है कि ये भी टाइम में लगाया जा रहा है। और कोई काम में मदद की जब ली जा रही है, साधन किया जा रहा है किसी चीज के द्वारा, जब सेंस में आ रहा है, तो हम लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं हम, बाय का जो है वो यूसेज लगा रहे हैं, ये ध्यान रखना है हमको, है ना। तो यहाँ पे हमने बाय कर लिया, बाय को बाय बाय कर लेते हैं, टू तरफ, है ना। और क्या बताते हैं हम, डायरेक्शन, डायरेक्शन बताया जाता है, सॉरी पहले मैं टू वर्ड्स लिख देता हूँ इसके जैसा वर्ड, टू और टू वर्ड्स बताया जाता है। और आपको बताया भी था कल, जो लास्ट क्लासेस हुई थी उसके अंदर मैंने एडजेक्टिव्स के कॉन्टेक्स्ट में बताया भी था कि सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, तो हम लोग टू का मतलब तभी भी यूज लगाते हैं, तो वहां भूलना नहीं है हम लोगों को, ठीक है ना। डायरेक्शन, और क्या होता है ये, यूजुअली यूज विद फ्रॉम, यहां से यहां तक जो लगा रहे हैं ना हम लोग, और फ्रॉम के साथ लगाया जाता है, फ्रॉम भी प्रेपोजिशन है, यहां से वहां तक जो है लगाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग लगा रहे हैं इसके लिए सॉरी क्या है इसका हमारा, टू, एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू अटेंड माई क्लास, है ना, मैं जा रहा हूं, कहां पे जा रहा हूं, क्लास अटेंड करने, लगा रहे हैं। वी आर गोइंग फ्रॉम पुणे टू मुंबई, है ना, यहां से यहां तक जा रहा हूं, तो हम लोग लगाते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में, हमने लगाया रोहन इज सीनियर टू मी, रोहन मुझसे बड़ा है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग जो है क्या लगा रहे होते हैं, हम टू का जो है यूसेज लगा रहे हैं, तो ये भूलना नहीं है हम लोगों को, जब हम यूज कर रहे हैं किसका, टू का लगा रहे हैं, ठीक है, ये बात हो गई। अब हमारे पास में फॉर है, वापस फॉर आ गया, फॉर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर के बारे में हमको जानकारी लेनी है, फॉर क्या बता रहा है, फॉर ये भी दो कॉन्टेक्स्ट में लगाया जाता है, किस कॉन्टेक्स्ट में लगाता है, आप लगाते हो ना, एक हमारे पास सेंस क्या होता है, एक हमारे पास में टाइम है सेंस, टाइम के कॉन्टेक्स्ट में भी आप लगाते हो फॉर का, है ना। और किसी चीज के लिए, है ना, हम लगाते हैं, के लिए जब हम लगाते हैं तब हम लोग क्या लगाते हैं, फॉर, फॉर का यूसेज लगाते हैं, दिस इज फॉर यू, आपके लिए है, लगाते हो ना, हम कहते हैं कि भैया दिस फ्लावर इज फॉर यू, हम लगा रहे हैं ये किसके लिए है, या आपकी ये फूल आपके लिए, है ना, दिस टेस्ट इज फॉर यू, तो लगा रहे हैं हम लोग आपके लिए, टाइम में लगा रहे हैं हम लोग। आपने इसको मोस्टली देखा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा, जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लेके आऊंगा, है ना। तो हम लोग कर रहे हैं क्या, वी हैव बीन लिविंग इन पुणे फॉर 4 years। तो हमने क्या देखा था, एक होता है सेंस, सेंस यूज होता है किसके कॉन्टेक्स्ट में,
जब हम अपने टाइम को लेकर श्योर हैं, हमने देखा ना कि जब मैं कोई घड़ी का कोई समय लेकर बता सकूं कि सिंस 4 o'clock, है ना, सिंस 2 PM, तो मैं जो है वो लगाता हूं सिंस, है ना, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस टू 2020, इस प्रकार से लगा रहे हैं। लेकिन व्हेन आई डोंट नो, व्हेन आई एम यूजिंग इट इन द सेंस ऑफ ड्यूरेशन, है ना, जब मैं टाइम के कॉन्टेक्स्ट में क्या लगा रहा हूं, जब मैं ड्यूरेशन का कॉन्टेक्स्ट यूज करता हूं तब मैं लगाता हूं क्या, मैं तब फॉर का जो है वो यूसेज लगाता हूं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जब हम लगा रहे हैं कि भैया ये किस चीज के लिए है, ये आपके लिए है ना, फॉर हिम, फॉर यू, तो हम लगा रहे हैं फॉर के बाद में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, तो इट इज अ प्रेपोजिशन। तो ये हमको ध्यान में रखना है। ये हो गया हमारे पास में। आगे बढ़ेंगे। वापस आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चों को बता दूं कि प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। और अपनी सैनिक स्कूल की और आरएमएस की क्लास 6 और 9 की प्रिपरेशन करनी है और आरआईएमसी की प्रिपरेशन करनी है, तो आपके लिए ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। टाइम से जुड़ जाइए लक्ष्य डिफेंस एकेडमी के साथ में। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, और फर्दर जानकारी के लिए, है ना, एडमिशन प्रोसीजर जानने के लिए, फीस डिपॉजिट के लिए, और भी जो आपको जानकारी क्वेरीज आपके पास में रहती हैं, उसके लिए आप जो है इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 7023078137 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देरी नहीं करना है, अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी ही करवाइए। बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब आ रहा है अगेंस्ट, है ना। अगेंस्ट के भी दो मीनिंग में पहले समझा देता हूं, है ना। अगेंस्ट को भी मैं पहले दो कॉन्टेक्स्ट में समझा देता हूं अगेंस्ट के लिए। अगेंस्ट, है ना। अगेंस्ट के भी हम क्या देखते हैं, दो मीनिंग देखते हैं। एक मीनिंग क्या बोलता है, एक मीनिंग बोलता है खिलाफ। आप पढ़ते हो ना कि भैया इसने इसके खिलाफ जंग कर दी, या हम एक लगाते हैं टिकाकर। अब कैसे मतलब है टिकाकर, बड़ा, है ना, हंसने वाली बात लग रही है। सर कहेंगे बच्चा सर आपने क्या लिखा है ये टिकाकर, क्या मतलब हुआ, किसी की पिटाई कर दी आपने, है ना, या कोई चीज कहीं लगा दी है। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे हमने कहा रानी ऑफ झांसी या झांसी की रानी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, है ना। तो क्या देखा, झांसी की रानी ने क्या करा, बगावत करी, खिलाफ हुई, खिलाफ लड़ाई करी। तो हमने क्या देख रहे हैं हम लोग, रानी ऑफ झांसी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ झांसी की रानी ने जो है बगावत करी और जंग लड़ी, है ना, खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। तो हमको भूलना नहीं चाहिए उनकी शहादत को। तो ये ध्यान रखा। अब टिकाकर का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग, जैसे आपने देखा होगा कि आप बहुत थक जाते हो या खड़े हुए बहुत देर से, तो आप क्या करते हो, अपना जो बैक होता है या हाथ होता है कहीं पर ऐसे अड़ा देते हो, या पीठ को ऐसे, जैसे अब मैं अगर इस पे लगाऊंगा तो ये गिर जाएगा, है ना। तो मैं अगर इसको अपने दीवार के पास में लगा के खड़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं क्या कहूंगा, माई बैक इज अगेंस्ट, है ना, उसके तरफ में। ओ देखो, मैंने कहा चेंज हो जाएगा कुछ ना कुछ। हाँ। हम्म। माई बैक इज अगेंस्ट द वॉल। तो अब यहां पर क्या मैं दीवार के खिलाफ खड़ा हो रहा हूं क्या, कि मैं तो दीवार के खिलाफ खड़ा हो गया, नहीं। मैं यहां पर दीवार के जो है कोई खिलाफ खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने अपनी पीठ को जो है दीवार से टिकाकर खड़ा हो चुका हूं, है ना। तो यहां पर जो सेंस आ रहा है वो आ रहा है कि मैंने अपनी बैक जो है, पीठ जो है, उसको सर्टन किसी चीज के ऊपर ऐसे टिका दिया है। तो हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं हम लोग, अगेंस्ट का यूसेज करते हैं। ये हमको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से हमने अगेन इन फ्रंट ऑफ, तो यहां पे हम पहले लगाते हैं, दो मीनिंग देखे हमने इसके। एक तो मीनिंग देखा हम लोगों ने खिलाफ, कि मैं इसके खिलाफ हूं, और एक देखा मैंने टिकाकर, ठीक है। और इन फ्रंट ऑफ है सामने, सामने लगाते एकदम मेरे सामने, कि मैं कहता हूं हॉस्पिटल,
इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने, है ना, सामने लगाया जाता है तो इन फ्रंट ऑफ लगाया जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है, इन फ्रंट ऑफ। वहीं पर हम लोग क्या लगाते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट में, बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब पीछे, है ना, हम लगाते हैं पीछे। हम लोग क्या लगा रहे हैं, श्याम इज सिटिंग बिहाइंड मी, मेरे पीछे है ना, कहां पर है, श्याम, श्याम मेरे पीछे बैठा हुआ है, तो हम लोगों ने लगाया, क्या लगाया हम लोगों ने, बिहाइंड लगाया। बियॉन्ड का मतलब होता है परे, क्या होता है, परे, है ना, कि भैया ये तो मेरे परे है, हम कह रहे हैं कि भैया द न्यू मूवी इज बियॉन्ड आर इमेजिनेशन, है ना। तो यहां पे हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे बियॉन्ड लगाया, तो बियॉन्ड क्या बता रहा है, इन फ्रंट ऑफ मतलब हुआ सामने, द कैमरा इज इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने है ना। अब बिहाइंड यानी पीछे, द बोर्ड इज बिहाइंड मी, मेरे पीछे है, ठीक है ना। बियॉन्ड यानी कि जो किसी चीज के परे हो, है ना, कि सर ब्लैक होल कॉन्सेप्ट इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, मेरी कल्पना से परे की बात है ना। तो जब किसी चीज के परे हो, वी डोंट नो कहां तक की, तो हम बियॉन्ड लगाते हैं कि उस चीज से परे, है ना। तो यहाँ पे जो है वर्ड्स लगाए जाएंगे हमारे प्रेपोजिशनल वर्ड्स। हम बढ़ते हैं आगे, कुछ और वर्ड्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, लाइक अनलाइक का एक ही मीनिंग आता है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसा। मैंने आप लोगों को जो है ये पहले भी पढ़ाया है, वर्ब के तौर पर भी अगर वर्ब होगा तो पसंद हो जाएगा। अगर हम लगाते हैं लाइक को एज अ वर्ब यूज कर रहे हैं कि भाई आई लाइक आइसक्रीम, है ना, तो आइसक्रीम मेरे को पसंद है ना, तो मैंने लगाया, एंड आई डिसलाइक टॉफीज, मुझे नहीं पसंद है, तो मेरे को पसंद नहीं है, ना पसंद पसंद हो गई, वर्ब हो गई। अब यहाँ पर लाइक जो है वो प्रेपोजिशन, लाइक और अनलाइक कोई अलग अलग वर्ड्स नहीं है, एक जैसे ही वर्ड्स हैं, है ना। अनलाइक को बच्चे अक्सर जो है इसको ऑपोजिट मान लेते हैं, इसमें ऑपोजिट नहीं है, ये एक जैसे सिमिलर वर्ड्स हैं, ये हमको ध्यान रखना है। जैसे मैंने लगाया क्या, मैंने क्या लगाया यहाँ पर, मैं कह रहा हूं कि राम इज लाइक माई ब्रदर, मेरे भाई, राम कैसा है, राम मेरे भाई के जैसा है, तो मैंने लगाया ये भूलना नहीं है ना। टिल, अनटिल एक है, तब तक लगा रहे, जब तक, हम लोग तब तक का लगा रहे ना, कि भैया फिनिश योर वर्क टिल मॉर्निंग, कब तक, सुबह होने तक, है ना, हम लगा रहे तब तक, भाई सुबह होने तक जो है, तब तक जो है आप अपना काम फिनिश कर दो, तो हम लोग लगा रहे हैं कि आपका जो काम है वो सुबह होने तक फिनिश हो जाना चाहिए, तो तब तक, टिल अनटिल, है ना। आपने देखा होगा, आप ऐसा जो है मूवीज वगैरह में देखते होगे, हैंग अनटिल डेथ, है ना, कब तक, जब तक मृत्यु न आ जाए तब तक उसको लटका के रखो, ऐसे लगाते हैं, फांसी की सजा जब दी जाती है तो। अब विद इन है ना, टाइम के अंदर अंदर, क्या बताया जा रहा है, टाइम लिमिट के अंदर अंदर, ये बात ध्यान रखनी है। यहां पे क्या ध्यान रखना है हमको, कोई भी टाइम लिमिट है ना, उसके अंदर अंदर की जब बात की जा रही है, कि भैया इस टाइम लिमिट के अंदर अंदर, है ना, कि भैया गेट रेडी विद इन 2 मिनट्स, है ना, वी विल फिनिश आवर वर्क विद इन अ वीक। क्या देख रहे हैं हम लोग,
हम एक सप्ताह के अंदर अंदर में हमारा जो वर्क है उसको हम फिनिश कर लेंगे, है ना। लगाया जा रहा है, ड्यूरिंग हम लगा रहे हैं, दौरान, उस दौरान, ठीक है ना, उस दौरान। पीपल यूज टू पे, जजिया, जजिया इज ए काइंड ऑफ टैक्स, ड्यूरिंग मुगल पीरियड, है ना। तो यहाँ पे क्या लगाया जा रहा है, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि पीपल जो है, जो लोग जो है, वो जजिया एक प्रकार का टैक्स देते थे, किस दौरान में, मुगल पीरियड के दौरान में जो है ये टैक्स दिया जाता था, है ना। तो इस प्रकार के जो कुछ वर्ड्स हैं हमारे, हमने कल की क्लास में देखा, आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे जो है प्रेपोजिशन के वर्ड्स कर लिए हैं, जो प्रमुख तौर पे यूज होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर, जो यूज होने वाले वर्ड्स हैं, प्रेपोजिशनल वर्ड्स, उनके बारे में, तमाम वर्ड्स के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली है प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल जुड़े रहना है और पढ़ाई पर फोकस रखना है, और होली का त्योहार को बड़े ही तल्लीनता के साथ में, मस्ती के साथ में और शालीनता के साथ में मनाना है, ठीक है ना। हुड़दंग नहीं मचाना, बिल्कुल शालीनता के साथ में मनाना है, आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, जुड़े रहिएगा लक्ष्मी डिफेंस एकेडमी के साथ में। अपनी तैयारी को और अच्छी करने के लिए एलवी क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बारे में बार बार बता रहा हूं, और जुड़ने के लिए आप यहाँ दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में हमारा प्रेपोजिशन हम कंप्लीट करते हैं, और आप सभी को लक्ष्मी डिफेंस एकेडमी की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से जो है, होली के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंड हास्ताला वीस्ता।